Hello students, have a nice day. In this video, I would like to clear some important exercise of translation. आप एक्सीलेंट बुक पे पेज नंबर 257 257 ओपन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 43 है। यदि आप पुस्तक को लेकर बैठे हो और समय हो, संयम हो, पढ़ने की इच्छा हो तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज आपके लिए हैं। एक दिन गौतम बुद्धा बाजार को जा रहे थे। हम लोग अक्सर ट्रांसलेशन पे कमज़ोर होते हैं। एक दिन गौतम बुद्धा जा रहे थे, पहले हमें बनाएंगे वन डे गौतम बुद्धा वाज गोइंग। तो कहाँ जा रहे थे? तो बाजार को जा रहे थे ही टू द मार्केट। बनेगा वन डे गौतम बुद्धा वाज गोइंग टू द मार्केट। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। यहाँ पर यूपी बोर्ड के छात्र अक्सर गलती करते हैं, जहाँ उन्होंने देखा तहाँ वो दे लगाते हैं, पर ये आपका जो उन्होंने है ये रिस्पेक्टेबल वर्ड है, तो यहाँ पर ही आएगा। अंग्रेजी को ज़्यादा सम्मान नहीं होता है। ही सा सम मेन, वे सब चिंतित थे। दे आल वेर वरीड। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा। गौतम बुद्धा आस्क्ड वन ऑफ देम, कम टू कम बिगिन, तुम कहाँ से आ रहे हो और इतने परेशान क्यों हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, या फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, एंड वाई आर यू सो वरीड, क्वेश्चन मार्क। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, द मैन रिप्लाइड, कम टू कम बिगिन, ओ साधु, हम राजा के महल से आ रहे हैं। ओ हेरमिट, वी आर कमिंग फ्रॉम द किंग्स पैलेस, हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। बी वेंट टू कंप्लेन अगेंस्ट डकैट, फुल स्टॉप, कामा क्लोज्ड। ये सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, हियरिंग दिस गौतम बुद्धा सेड, मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ। टेल मी मोर अबाउट द डकैट, फुल स्टॉप, कामा क्लोज्ड। तब उस व्यक्ति ने कहा, देन द मैन सेड, कामा टू कम बिगिन, वह डाकू बड़ा भयंकर है। द डकैट इज़ वेरी फियरफुल, वह चीते से भी अधिक ताकतवर है। ही इज स्ट्रॉन्गर मोर देन टाइगर, उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है। ही हैज़ किल्ड मैनी मैन, राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती। इवन आर्मी ऑफ किंग, या इवन किंग्स आर्मी कैन नॉट फेस हिम, उसका नाम अंगुलीमाल है। हिज नेम इज अंगुलीमाल, फुल स्टॉप, कामा क्लोज करेंगे यहाँ पर। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए। हियरिंग दिस गौतम बुद्धा वेंट टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, जहाँ अंगुलीमाल रहता था, वेयर अंगुलीमाल लिव्ड। ये आपकी पहली एक्सरसाइज हुई है। इस पहली एक्सरसाइज को ठीक से देखने का प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अब आगे एक्सरसाइज नंबर 44 है। कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। द किंग ऑफ कन्नौज वाज वेरी वाइज, उसके एक पुत्र था, ही हैड अ सन। राजकुमार बहुत छोटा था, राजा बहुत बुढ़ा था। द प्रिंस वाज वेरी यंग एंड द किंग वाज वेरी ओल्ड, इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए एक ईमानदार मंत्री चाहता था। सो द किंग वांटेड एन ऑनेस्ट मिनिस्टर फॉर हिज सन। एक दिन उसने अपने सब दरबारियों को बुलाया। वन डे ही कॉल्ड ऑल हिज कोर्टियर्स, उसने कहा, ही सेड, कम टू कम बिगिन, क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ? एम आई ए गुड किंग, क्वेश्चन मार्क, कामा क्लोज्ड। कुछ दरबारियों ने कहा, सम कोर्टियर सेड, कम टू कम बिगिन, श्रीमान आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। सर, यू आर द बेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड, फुल स्टॉप, कामा क्लोज्ड। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। हियरिंग दिस द किंग बिकेम वेरी हैप्पी, उसने प्रत्येक दरबारी को एक हीरा दिया। ही गेव ए डायमंड टू ईच कोर्टियर, एक दरबारी चुपचाप बैठा था। एक कोर्टियर वाज सिटिंग साइलेंटली, राजा ने उससे भी प्रश्न किया। द किंग आल्सो पुट अप सेम क्वेश्चन टू हिम, उसने कहा, ही सेड, कम टू कम बिगिन, आप वास्तव में अच्छे राजा हैं। यू आर ए गुड किंग रियली, बट परंतु संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं। पर देयर आर बेटर किंग्स देन यू इन द वर्ल्ड, फुल स्टॉप, कामा क्लोज्ड। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। हियरिंग दिस द किंग बिकेम वेरी हैप्पी, और उसने उस दरबारी को अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया। एंड ही अपॉइंटेड द कोर्टियर द गार्जियन ऑफ हिज सन। 45 पर हम चलेंगे। एक्सरसाइज 45 पेज नंबर 257 पे है। जब रात में मैं ऊपर सोया हुआ था, व्हेन आई वाज स्लीपिंग इन द एटिक, तो टेलीफोन की घंटी बजी, कामा द टेलीफोन बेल रैंग, मैं जाग गया। आई वोक अप, जो भी आप लगाएंगे सही होगा। जैसे मैं टेलीफोन सुनने के लिए जा रहा था, एज सुन एज आई वॉज गोइंग टू अटेंड द टेलीफोन, तो मैंने दरवाजे के बाहर कुछ अजीब स्वर सुना, कामा आई हर्ड सम स्ट्रेंज नॉइज आउट ऑफ द डोर, ऐसा लगा जैसे कि महिला रो रही थी। इट सीम्ड दैट वोमेन वाज
बीपिंग एंड पीपल वेयर, और लोग उसकी समस्या को जानने का प्रयास कर रहे थे। एंड पीपल वेयर ट्राइंग टू नो हर प्रॉब्लम। मैं सीख दरवाजे की ओर गया तथा दरवाज़ा खुला। आई एट वंस वेंट टुवर्ड्स द डोर एंड ओपनड इट। जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था, व्हेन आई वॉज गोइंग टू द क्राउड, तो मैंने देखा कि पुलिस की मोटर गाड़ी वहाँ आ गई। आई सा दैट ए पुलिस वैन केम देयर। पुलिस को देखकर लोग इधर उधर जाने लगे। सीइंग द पुलिस पीपल बिगन टू गो हियर एंड देयर। वह महिला अभी जोर जोर से चिल्ला रही थी। द वुमन वाज क्राइंग लाउडली इवन नाउ। जब मैंने पूछा तो उसने मुझे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। व्हेन आई आस्क्ड, शी टोल्ड मी हर सैड टेल। पुलिस वाले इस महिला को अपने साथ ले गए। पुलिस टुक द वुमन विथ देम। मैं भी दुखी हृदय से घर लौटा। आई आल्सो रिटर्न होम विथ हैवी हार्ट। अगली एक्सरसाइज है आपकी 46। जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। जवाहरलाल नेहरू लव्ड यंग चिल्ड्रन वेरी मच। वो छोटे बच्चों के बीच अपने पद तथा युग भूल जाते थे। ही फॉरगॉट हिज रैंक एंड हिज एज एमंग द यंग चिल्ड्रन। वो छोटे बच्चों के साथ हंसते थे, खेलते थे और गीत गाते थे। ही लाफ्ड, प्लेड एंड sang सॉन्ग विद द यंग चिल्ड्रन। इसलिए बच्चे उनको चाचा नेहरू कहते थे। सो चिल्ड्रन कॉल्ड हिम चाचा नेहरू। जब वे रूस गए थे, व्हेन ही वेंट टू रशिया, तब वहाँ उनका बड़ी शान से स्वागत हुआ था। ही वॉज वेलकम देयर विथ ग्रेट पोम्प एंड शो। एक रूसी बालक नेहरू जी से मिलने आया। ए रशियन बॉय केम टू मीट चाचा नेहरू, परंतु पहरेदारों से रोक दिया। बट गार्ड्स बैरिड हिम। बालक जोर जोर सोने लगा। द बॉय बिगन टू वीप लाउडली। श्री नेहरू तथा उनकी पुत्री इंदिरा गांधी अपने होटल से बाहर आए। श्री नेहरू एंड हिज डॉटर इंदिरा गांधी केम आउट ऑफ देयर होटल। लड़के को रोता हुआ देख कर वे उसके पास गए। सीइंग द बॉय वीपिंग, दे वेंट टू हिम एंड आस्क्ड, कॉमेडी को बिगिन, तुम क्यों रो रहे हो? व्हाई आर यू वीपिंग? क्वेश्चन मार्क कामा क्लोज्ड। उसने कहा, ही सेड, कॉमेडी को बिगिन, मैं एक विधवा स्त्री का पुत्र हूँ। आई सन ऑफ विडो। मैं अपने गांव से चाचा नेहरू से मिलने आया हूँ। आई हैव कम फ्रॉम माई विलेज टू मीट चाचा नेहरू, अंकल नेहरू। मैं ये फूल इन्हें भेंट करूँगा। आई शेल प्रेजेंट दिस फ्लावर्स टू हिम। फुल स्टॉप कामा क्लोज्ड। बच्चे के प्रेम को देखकर नेहरू जी बोले। सीइंग द अफेक्शन ऑफ द चाइल्ड, द बॉय, जो भी कहें। नेहरू स्पोक, कॉमेडी को बिगिन, मैं चाचा नेहरू हूँ। आई एम चाचा नेहरू, मैं तुम्हारे फूल स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट योर फ्लावर्स। मैं फुल स्टॉप कामा क्लोज करेंगे। उन्होंने एक अपना फाउंटेन बच्चे को दे दिया। ही गेव हिज ए फाउंटेन पेन टू द बॉय टू द चाइल्ड। एक्सरसाइज नंबर 47। एक बरगद के पेड़ के खोखले में गिद्ध रहता था। एक बरगद के पेड़ के खोखले में गिद्ध रहता था। ए बल्चर लिव्ड इन हाउल ऑफ ए बनियान ट्री। उसी पेड़ के डालों पर बहुत से चिड़ियों के घोंसले थे। देयर वेर मेनी नेस्ट ऑफ द बर्ड्स ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। गिद्ध बूढ़ा तथा अंधा था। द बल्चर वॉज ब्लाइंड एंड ओल्ड। उसके बुढ़ापे पर तरस खाकर चिड़िया उसको खाना दे देती थी। टेकिंग पिटी एट हिज ओल्ड एज, द बर्ड्स गेव हिम फूड टू ईट। गिद्ध चिड़ियों के बच्चों की रखवाली करता था। द बल्चर लुक्ड आफ्टर द यंग वंस ऑफ द बर्ड्स। एक दिन एक बिल्ली वहाँ आई। वन डे ए कैट केम देयर। उसने गिद्ध की खुशामद करके पेड़ पर रहने की आज्ञा ले ली। बाय द फ्लैटरिंग ऑफ द वल्चर शी गॉट परमिशन टू लिव इन द ट्री। बिल्ली चुपके से चिड़ियों के घोंसले में जाती। द कैट बेंट टू द नेस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड पिक्ड अप देयर यंग वंस इन हर माउथ। वह हड्डियों को गिद्ध के घोंसले में डाल देती थी। शी ड्रॉप्ड बोन्स इन द नेस्ट ऑफ द वल्चर। जब चिड़ियों को उनके पक्षी ना मिले, व्हेन बर्ड्स डिड नॉट गेट देयर यंग वंस, दे मेड सर्च अबाउट देम। उन्होंने उनकी खोज की। उन्हें हड्डियों को गिद्ध के खोखले में पाया। दे गाट बोन्स इन द नेस्ट ऑफ द वल्चर। वे गिद्ध पर नाराज हुई। दे बिकेम सो एंग्री एट द वल्चर एंड दे किल्ड हिम टुगेदर। गिद्ध के मरने पर बिल्ली को डर नहीं रहा। देयर वॉज नॉट एनी काइंड ऑफ फियर आफ्टर डेथ ऑफ वल्चर। एंड धीरे धीरे सब चिड़ियों खा लिया। एंड ग्रेजुअली शी एट अप ऑल द बर्ड्स। 48 पे जाएंगे हम। एक मुर्गा किसी पेड़ की चोटी पर बैठा हुआ था। ए कॉक वॉज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री। वह खूब जोर से वांग दे रहा था। ही वॉज क्राइंग लाउडली। उसी समय एक लोमड़ी उसी पेड़ के नीचे पहुंची। एट द मीन टाइम ए फॉक्स रीच्ड अंडर द ट्री। मुर्गे को देखते उसके मुंह में पानी से भराया। सीइंग एज सून एज शी सा
एज सुन एज सी शादी कॉक हर माउथ बिगन टू वाटर, हर माउथ वाटर्ड, और उसको खाने की तरकीब सोचा, सी बिगन टू थिंक ए प्लान टू एट हिम अप। अंत में उसने मुर्गे से कहा, एट लास्ट सी सेड टू कॉक, भाई मुर्गे, ब्रदर कॉक, कॉमेडी को बिगिन करेंगे, ब्रदर कॉक कॉमेडी को इंटरजेक्शन मार्क, क्या तुमने खबर सुनी, हैव यू हर्ड द न्यूज, क्या यह तय हो गया है, दैट इट हैज़ बीन डिसाइडेड नाउ दैट एनिमल विल नॉट ईट एंड एडिबल, कि एक जानवर दूसरे जानवर को नहीं खाएगा, ए एनिमल विल नॉट ईट एंड एडिबल, क्वेश्चन मार्क कमा क्लोज्ड। मुर्गे ने कहा, कॉक सेड कॉमेडी को बिगिन, मैंने तो खबर नहीं सुनी है, आई हैव नॉट हर्ड द न्यूज, फुल स्टॉप कमा क्लोज करेंगे। इसी बीच शिकारी कुत्तों का एक झुंड से दूर से आता हुआ दिखाई दिया। एट द मेन टाइम ए पैक ऑफ हाउंड वाज सीन कमिंग एट सम डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस, उनके हट पाते ही लोमड़ी भागने लगी। हियरिंग देयर नॉइज द फॉक्स बिगिन टू रन, मुर्गे ने कहा, द कॉक सेड कॉमेडी को बिगिन, क्यों मेरे भाई सिस्टर, इंटरजेक्शन मार्क, अब क्या डर है, व्हाट इज फेयर नाउ, क्वेश्चन मार्क, अब तो तुम्हें कुत्ते नहीं खाएंगे, डॉग्स विल नॉट ईट यू नाउ, फुल स्टॉप कमा क्लोज्ड। लोमड़ी कहकर चंपत हो गई। द फॉक्स रैन अवे सेइंग परहैप्स दे हैव नॉट हर्ड द न्यूज लाइक यू, लोमड़ी यह कहकर चंपत हो गई, भाग गई। द फॉक्स रैन अवे सेइंग परहैप्स दे हैव नॉट हर्ड, भाग गई है तो दे हैड नॉट हर्ड द न्यूज लाइक यू, फुल स्टॉप करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 49। सर फिलिप सिडनी इंग्लैंड के प्रसिद्ध योद्धा तथा लेखक थे। सर फिलिप सिडनी वाज ए फेमस राइटर एंड वॉरियर ऑफ इंग्लैंड। एक बार स्पेन के युद्ध में घायल हो गए थे। वंस ही वोंडेड इन द बैटल ऑफ स्पेन, और पृथ्वी पर गिर पड़े, फेल ऑन द अर्थ। उनके सैनिक उनको लड़ाई के मैदान से उठाकर ले गए। हिज सोल्जर्स टुक हिम आउट ऑफ द बैटल फील्ड, वे बहुत प्यासी थे। ही वाज वेरी थर्स्टी, उन्होंने अपने सैनिकों से पानी मांगा। ही आस्क्ड हिज सोल्जर्स फॉर वाटर, कुछ सैनिक पानी की तलाश में गए। सम सोल्जर्स वेंट इन सर्च ऑफ वाटर, बहुत दूर उन्हें पानी का एक सोता मिला। एट ए ग्रेट डिस्टेंस दे गॉट स्प्रिंग ऑफ वाटर, वो एक प्याला पानी लेकर वापस लौटे। दे रिटर्न विथ ए कप ऑफ वाटर, जैसे ही सर फिलिप सिडनी पानी का प्याला अपने ओठों पर लगाने वाले थे, एज सून एज सर फिलिप सिडनी वाज अबाउट टू ड्रिंक द वाटर, वैसे उन्होंने देखा, कामा ही सा दैट ए सोल्जर वाज डाइंग, और वह पानी मांग रहा था। एंड ही वाज आस्किंग फॉर वाटर, वह बड़े प्यासे नेत्रों से उनके प्याली को देख रहा था। ही वाज वॉचिंग द कप ऑफ हिज वाटर विथ थर्स्टी आइज, सर फिलिप सिडनी ने एक बूंद भी पानी नहीं पिया। सर फिलिप सिडनी डिड नॉट ड्रिंक इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, और प्याला उस घायल सैनिक को देते हुए कहा, एंड गिविंग द कप द वुंडेड सोल्जर सेड कॉमेडी को बिगिन, भाई तुम्हें मुझसे अधिक आवश्यकता है ब्रदर, यू नीड दिस वाटर मोर देन आई, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज्ड। यह सुनकर उन्होंने प्याला उस मरते हुए सैन्य मनुष्य को दे दिया। सेइंग दिस ही गेव द कप ऑफ वाटर टू द डाइंग मैन। अगली एक्सरसाइज आपकी 50 है। रणजीत सिंह एक वीर योद्धा थे। रणजीत सिंह वाज ए ब्रेव वॉरियर, उन्हें युद्ध में बड़ा आनंद था। ही गॉट ए ग्रेट प्लेजर, ही टू ग्रेट प्लेजर इन बैटल इन वार, वे वीर पुरुषों का सम्मान करते थे। ही रिस्पेक्टेड ब्रेव पर्सन, और उन्हें पुरस्कार भी देते थे। एंड आल्सो अवॉर्डेड देम, वे एक ऐसे अच्छे राजा थे। ही वाज सच ए गुड किंग, उनके सिपाही उनसे बहुत प्रेम करते थे। दैट हिज सोल्जर्स लव्ड हिम वेरी मच, उनके सिपाही उनकी प्रसन्नता पूर्वक पालन करते थे। हिज सोल्जर्स ओबेड हिम हैप्पीली, वे अपना सब काम नए समय पर करते थे। ही डिड ऑल हिज वर्क इन रेगुलर इन फिक्स टाइम, यद्यपि सिख थे, आल्दो ही वाज सिख, किंतु उन्होंने किसी को सिख होने के लिए बाध्य नहीं किया। बट ही नेवर कॉम्पेल्ड, किंतु उन्होंने किसी को सिख, बट ही डिड नॉट कॉम्पेल एनीवन टू बी सिख, यद्यपि पढ़े लिखे नहीं थे। आल्दो ही वाज नॉट एजुकेटेड, वे विद्वानों का आदर करते थे। ही रिस्पेक्ट स्कॉलर्स, उन्हें इतिहास से बहुत प्रेम था। ही लव्ड हिस्ट्री वेरी मच, वे अपने भाग्य के स्वयं निर्माता थे। ही वाज मेकर ऑफ हिज लक हिज डेस्टिनी, वे योग्य शासक थे। ही वाज वर्दी रूलर, उनके राज्य में सभी खुश थे। ऑल वेर हैप्पी इन हिज किंगडम, रणजीत सिंह को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। यहाँ पर एक शब्द आया है, हिज डोमिनियन आया है। रणजीत सिंह विल नेवर बी फॉरगॉटन, रणजीत सिंह को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। रणजीत सिंह विल never be forgotten. That's all for this period. If you have liked my video, please like and share and subscribe my channel.